अस्सलाम वालेकुम प्यारे सब्सक्राइबर्स। हमने अपने चैनल में सबसे पहले आपको अपडेट करना था कि इसमें एआई का कंटेंट भी हमने क्योंकि शामिल किया है, तो इसलिए हमने इसका नाम जो है वो महर इंग्लिश एंड एआई टीवी रखा है, ताकि हम मल्टीपल कंटेंट जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मुहैया कर सकें। तो इसलिए सबसे पहले जो हमारी गुजारिश होती है अब सबसे, कि हमारा कंटेंट आपको जो ना वो इंशाल्लाह बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, आपको बेनिफिट भी देगा, आपके नॉलेज में भी इजाफे का बायस बनेगा। तो आप लोग इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो हमारी वीडियोस को, हमारे पैगाम को, जो भी हम एआई के रिलेटेड अब कंटेंट अपलोड करें या जॉब्स का करें, उसको लाजमी आगे जो है ना वो शेयर करें, लाइक करें हमारी एफ़र्ट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो विदाउट डिलेइंग एनी मिनट वी विल गो टूवर्ड्स द स्क्रीन ऑफ टूडेज़ जॉब्स। सबसे पहले जो है वो एनटीएस, और मैं अभी जो एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ वो पीपीएससी की और एनटीएस की जॉब है। पीपीएससी में इसलिए है कि पीपीएससी में जो जॉब्स हैं वो नया एडवर्टाइजमेंट आया इनका 28/12/2023। ये देखें आपके ऊपर, ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डेट भी लिखी हुई है, और इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की पोस्ट्स हैं। हम सभी को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, और उसके बाद मतलब उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है वो है पंजाब फूड अथॉरिटी, ठीक है, जिसमें एक सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर फूड लेबॉर्ट्रीज़ की। ये 3 ईयर की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सीट है, और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखी है उन्होंने वो रखी है मास्टर्स, एमफिल, एमएस इन फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंसेस, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, एग्री फूड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, फूड, और उसके बाद फिर मास्टर रखी है। यानी ये हो या मास्टर हो, और मास्टर भी इन्हीं सब्जेक्ट्स में हो, लेकिन उसके साथ फिर 3 साल का तजुर्बा हो। अगर आपकी एमएससी या एमफिल या एमएस है इन सब्जेक्ट्स में, तो उसमें आपके पास 1 साल का तजुर्बा होना चाहिए, राइट। तो नीचे एक चीज़ है कि नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, अब उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन की है कि आपका एक्सपीरियंस किस लेवल का होना चाहिए। तो वो उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो किसी फूड लैब या इंडस्ट्री में, ठीक है। इसमें यह है कि पीपीएससी जो है ना वो अप्रेंटिसशिप का जो एक्सपीरियंस होता है उसको नहीं मानती, मोस्टली गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स है वो उसको नहीं मानते, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहा हुआ है। कि उसके बाद ने ये है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मीन है कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके बाद वो एक्सपीरियंस हो आपका, मतलब वो आपने एक्सपीरियंस उस क्वालिफ़िकेशन के बाद गेन किया हुआ हो। मेल की जो सीट है उसमें एज की 26 मिनिमम होनी चाहिए, 33 और 5 साल की रिलैक्सेशन डाल के जो 38 बनती है मेल्स के लिए, और 41 बनती है फीमेल्स के लिए। अब इसमें ऑल पंजाब बेसिस है, और एक सीट है तो डेफिनेटली वो किसी भी जगह पे जहाँ पे सीट की वैकेंट है वो उसको उधर अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने अपना सिलेबस भी दिया हुआ है, जिसमें ये देखें क्वालिफ़िकेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो 80% है। क्वालिफ़िकेशंस मीन के जो इन्होंने इधर क्वालिफ़िकेशंस बताई हुई हैं, जिसमें एमएससी ऑनर या एमफिल या एमएस है फूड टेक्नोलॉजी में या फूड साइंसेस में एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी है, वाटर मैनेजमेंट विंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है, ठीक है। और इसमें एक सीट है एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट की, पीएचडी मांगी है इन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, या एमएससी एग्री विद एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने 5 साल का तजुर्बा मांगा है, 25 से 35 और 40 ईयर्स की जो है ना वो एज है। एक ही सीट है इसमें भी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे तो वो है पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। इसमें 2 सीटें हैं असिस्टेंट की, और ये ऑल पंजाब बेसिस हैं। असिस्टेंट में ग्रेजुएशन जो है ना वो मांगते हैं मोस्टली, और ये बैचलर ही है, ठीक है। और उसके बाद 30 ईयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट है, 30 ईयर्स से ऊपर जो है ना वो नहीं कर सकते मेल, और 33 ईयर्स से ऊपर फीमेल जो है ना वो नहीं कर सकती। बाकी पीपीएससी को थोड़ा बहुत जानने वाले जानते हैं कि इसमें मोस्टली जो जनरल 1 पेपर एमसीक्यू पेपर होता है वही है, जिसमें ये 90 मिनट्स के ड्यूरेशन 1.5 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का,
तो उसमें जनरल नॉलेज, पाक स्टडी वगैरह और जो भी है वो उसमें ऐड किया है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ द कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न। अब सरगोदा डिवीज़न वाले ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सरगोदा आता है, भक्कर, कुशाब और मियाँ वाली, ये देखें उन्होंने डोमिसाइल लिखा भी हुआ है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है डीसी ऑफिस सरगोदा डिवीज़न। और ये सीट कौन सी है? ये स्टेनोग्राफर की है और 9 सीटें हैं, 9 की 9 ही ओपन मेरिट पे हैं। अब ओपन मेरिट का मीनिंग पहले समझ लें। देखें, ओपन मेरिट में मोस्टली लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि शायद ये जस्ट मेल्स के लिए है। तो एक बार मेरे साथ भी ये चीज़ जो है ना वो हुई है कि मुझसे मेरे अपने ही जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों बताया है। हालांकि वो मैंने एक अलग पर्सपेक्टिव में बताया था, लेकिन ये है कि देखिए मेल और फीमेल दोनों का उन्होंने बताया हुआ है। और आगे देखिए जेंडर में उन्होंने मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों लिखी हुई हैं। तो ट्रांसजेंडर की बेस पे उन्होंने उनका CNIC के अकॉर्डिंगली जो है ना वो उनकी एज कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। तो इस मीन के तीनों ही जेंडर्स जो हैं वो उसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद फिर ये इसका सिलेबस है जिसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड है। पहले 70 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड स्पीड मांगे इंग्लिश में, उसके बाद 35 मिनट की टाइपिंग में, टाइप राइटिंग पे। ठीक है। तो जो स्टेनोग्राफर्स बनना चाहते हैं जिनकी शॉर्ट हैंड अच्छी है वो इसमें लाजमी अप्लाई करें। और ये सरगोदा डिवीज़न वाले ही कर सकते हैं बिकॉज इसमें ओपन मेरिट नहीं है, मतलब सारे पंजाब बेस पे नहीं है। फिर पंजाब सीड कॉरपोरेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये भी, और इसमें मल्टीपल पोस्ट हैं जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर फार्म्स एंड प्रोक्योरमेंट है, 5 सीटें हैं। और उसमें MSc ऑनर मांगी इन्होंने एग्रोनॉमी में, एंटोमोलॉजी में, प्लांट पैथोलॉजी में, या MSc ऑनर एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम। सिस्टम से मीन अब कंप्यूटर की बात आती है तो मास्टर्स डिग्री उन्होंने कंप्यूटर साइंस में मांगी है। इन सभी का सिलेबस एक जैसा ही है। क्वालिफिकेशन के रिलेटेड 80% क्वेश्चन होंगे, बाकी 20 जो है ना वो जनरल एबिलिटी के होंगे, जिसमें आपकी ये उन्होंने बताया भी हुआ है। जनरल नॉलेज है, पाक स्टडी है, करंट अफेयर्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ एक्सेट्रा। ठीक है। अब थर्ड जो है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसेसिंग। इसमें BSc मांगी है, मैकेनिकल, केमिकल या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग वालों के लिए अच्छी सीट है, 2 सीटें हैं। और चौथे नंबर पे आती है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जिनकी BSc है सिविल इंजीनियरिंग में वो कर सकते हैं। और इसमें भी वो सारा सिस्टम वही है, मतलब सिलेबी का। अब ये जो सीटें हैं ना एडमिन ऑफिसर, ये आप समझ लें कि जैसे असिस्टेंट की 16वें स्केल की सीट होती है, तकरीबन उसी के अकॉर्डिंग है एडमिन ऑफिसर। आप सभी को मतलब पता होगा कि कौन होता है। तो 3 सीटें हैं, तीनों की ओपन मेरिट पे हैं। ग्रेजुएट मांगी सिर्फ उन्होंने, और एज में इन्होंने लिखा है 18 to 30 + 5, 35 ईयर्स मेल के लिए और 38 ईयर्स जो है वो फीमेल्स के लिए। ऑल पंजाब बेसिस है, और कहीं भी ये अपनी 3 पोस्टों की इंडक्शन कर सकते हैं जहाँ पे उनको लगे। अब ये सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, जो पेपर जनरल होता है PPSC का, एक MCQ बेस्ड उस तरह का ही है। और उसके बाद एक और सीट है स्टोर ऑफिसर, ये भी 16वां स्केल दे रहे हैं, और इसमें भी ग्रेजुएशन ही सिर्फ मांगी हुई है, और यही क्वालिफ़िकेशन है, और यही पंजाब बेसिस पे है, और यही उनका आगे सिलेबी है। तो अब जो एंड पे है वो है पंजाब सीड कॉरपोरेशन की, वही सीट फिर आ गई। सब इंजीनियर की है, 2 सीटें हैं, और 3 ईयर डिप्लोमा है जिनका सिविल इंजीनियरिंग में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की लास्ट ईयर जो है वो है 12 जनवरी 2024। अप्लाई ऑनलाइन होगा, किसी ने अप्लाई करना है तो हमसे लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा, हम कॉन्फिडेंटली इंशाल्लाह हम उनका अप्लाई कर देंगे। बाकी इनमें हम अगर कोई सेशन लेके भी आए तो पहले हमने इंग्लिश लेक्चरार का शुरू किया था, उसके रिलेटेड अभी हम नहीं कर सके, और वीडियो में थोड़ी सी दिखे ताख़ीर इसलिए आई बिकॉज़ एक फैमिली में फौतगी होने की वजह से मैं 2-3 दिन वीडियो में नहीं बना सका। अब जो AI की वीडियो आई है ये मेरी उससे पहले की एक रिकॉर्डेड थी, लेकिन उसको मैंने भी थोड़ा सा एडिट जो है ना वो बाद में करके तो वो अपलोड किया था कि हमारी जो ऑडियंस है वो इंगेज रहे, और इसलिए थोड़ा सा गैप आया, तो उसके लिए माजरत है। अब इंशाल्लाह जो फ़्लो में हमने चलने का कहा है और वादा लिया है आपसे, इंशाल्लाह उसमें हम, अल्लाह ना करे कोई अनअवॉइडेबल रीज़न ना आ जाए, तो हम इंशाल्लाह उसमें जो ना अब चलेंगे। AI का कंटेंट भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह और भी सीरीज़ जो है ना वो इसमें लेके आएंगे। इसको एक पूरा एजुकेशन चैनल जो है ना वो इंशाल्लाह हमने बनाना है, उसमें हमें आपकी पूरी सपोर्ट चाहिए। तो ये इसमें अच्छा अब ये थी इसकी सीट, PPSC की जो सीटें आई हैं। अब नेक्स्ट एक और भी है जो मैं आपको दिखाऊं तो NTS में है,
और NTS में ये है फ़ौजी फाउंडेशन के स्कूल्स में, फ़ौजी फाउंडेशन जो एजुकेशन सिस्टम है, टीचर्स की सीटें हैं, ये देखिए उन्होंने क्या हुआ है, ठीक है। और ये मैं थोड़ा सा अगर बैक जाऊँ तो मैं आपको उसका पूरा सिनेरियो दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कंटेंट वेजेस है, ये सिलेबी है जो उन्होंने बताया हुआ है। अभी देखें ये एप्लीकेशन फॉर्म है, कराची जोन का भी, KPK का भी, रावलपिंडी का भी, लाहौर जोन है, ठीक है। तो मतलब सभी जोन्स में ये सीटें जो है ना आई हुई हैं। मैं लाहौर जोन को अभी एक्सप्लोर करूँगा, तो मैंने इस पर क्लिक किया और ये हमारे सामने, मैंने इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं ओपन की, डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे ले आया हूँ। NTS की वेबसाइट है और ये इन्होंने इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, इधर से फ़ाइल आप डाउनलोड करके क्लिक भी कर सकते हैं। अब इधर सीटें कौन कौन सी है वो हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें सीनियर टीचर है कंप्यूटर का, सीनियर टीचर केमिस्ट्री, सीनियर टीचर बायो, सीनियर टीचर फिज़िक्स, उसके बाद मैथ, फिर पाक स्टडी और फिर इंग्लिश। और ये पोस्ट की तादाद भी लिखी हुई है, ठीक है। 9 सीटें हैं और 1200 यानी 1200 रुपये जो है ना वो फ़ीस है। 25 से 44 ईयर्स जो है ना वो इनकी एज लिमिट है। इस तरह फिर ये सीनियर टीचर उर्दू, इस्लामियात, लाइब्रेरी, DPE और साइंस, और फिर उसके बाद जूनियर टीचर्स की आ जाती हैं जिसमें 25 सीटें हैं। और ये जूनियर टीचर्स की आप एडवर्टाइजमेंट खोलेंगे तो उसमें आगे तफसील से मेंशन है कि कौन कौन सी इसमें सब्जेक्ट्स की टीचिंग सीटें हैं आर्ट्स में रिलेटेड, ठीक है। लैब असिस्टेंट 6 सीटें, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट 1 सीट। तो जिन मेरे भाइयों को, बहनों को, हमारे सब्सक्राइबर्स को इसका नहीं पता तो वो लाजमी इसमें अप्लाई करें। मैं एडवर्टाइजमेंट पे भी आपको ले जाता हूँ ताकि हम इसके एडवर्टाइजमेंट भी जो है ना वो एक्सप्लोर कर सकें। ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो गया, तो ये देखें, ये है सिचुएशंस वैकेंट फ़ौजी फाउंडेशन स्कूल एजुकेशन सिस्टम। और इसमें उन्होंने कोई भी सीट्स का जो है ना वैसा नहीं बताया हुआ, तो हम इसको जो है बंद करते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आके ये जोन वाइज वैकेंसीज स्टेट्स है, जिसमें आपका जो लाहौर जोन है इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट उन्होंने इंक्लूड की हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी सीट वैकेंट है, वो सभी इस इधर से जो है ना वो चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी हम डाउनलोड करते हैं और इसको देखते हैं। तो ये आई थिंक वर्ड की फ़ाइल है, तो मैं इसको WPS ऑफिस में जो है ना वो ओपन करता हूँ ताकि हम इसको जो है ना वो अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। बिकॉज़ मैंने इसको पहले लैपटॉप पे देखा था तो उसमें थोड़ा सा ये मुझे ऐसे ही लगा था। अब ये देखें, ये आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीनियर टीचर्स का। और सीनियर टीचर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका जो सीनियर टीचर है वो 25 ईयर्स से उसकी एज कम नहीं होनी चाहिए और 44 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद मिनिमम मास्टर डिग्री है, ठीक है, जिसमें पाक स्टडी, हिस्ट्री, बायो, पॉलिटिकल साइंस, IR, जियोग्राफी एंड जोलॉजी, बॉटनी, उर्दू, फिज़िक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मतलब सभी जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें उसकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट के अगेंस्ट वो अप्लाई कर रहा है तो उसके रिलेटेड उसका, जैसे हमने लेक्चरार की पोस्ट का जो अभी रिसेंटली हमने वीडियो अपलोड की थी, वही क्राइटेरिया कि जिस रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री है उसी रेलेवेंट सब्जेक्ट में ही आप उसके अगेंस्ट अप्लाई कर सकोगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने BEd और MAd वालों को प्रेफरेंस दी है, तो जिनकी BEd MAd है वो लाजमी इसमें अप्लाई करें। अब ये है कि मिनिमम CGPA जो है वो अगर CGPA का हिसाब लगाएं तो ये है, और अगर परसेंटेज का हिसाब लगाएं तो 60% मार्क्स जो है ना वो चाहिए इनको सीनियर टीचर के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़र्स्ट डिवीज़न उनकी पूरे क्वालिफिकेशन सेट में जो है ना होनी चाहिए। अगर मास्टर है तो मास्टर मैट्रिक से लेके मास्टर तक जो है उनकी पूरा फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। एंड मिनिमम 2 सेकंड डिवीज़न इन इंटर एकेडमिक करियर आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे ये मिनिमम मास्टर डिग्री रखी है ना इन्होंने, तो मास्टर डिग्री लाजमी इनकी फ़र्स्ट डिवीज़न में होनी चाहिए। इसके अलावा जो 2 डिग्रीज आती हैं जैसे बैचलर की आ गई, इंटर की आ गई, मैट्रिक, इनमें से कोई 2 जो है ना वो सेकंड डिवीज़न में हो तो फिर भी चलेगा। अब जूनियर टीचर का जो है वो आता है और वही साइंस सब्जेक्ट इसमें जस्ट आएंगे जिसमें मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, सॉरी बैचलर डिग्री रखी है इन्होंने, एज सेट वही है। और इसमें अब जो बैचलर डिग्री है वो आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे आपकी मास्टर्स ही है तो बैचलर डिग्री आपकी लाजमी फ़र्स्ट डिवीज़न में हो, मास्टर अगर सेकंड में है या आपकी इंटर सेकंड में है तो फिर भी आपका जो काम जो है ना वो चल जाएगा। इसमें फिर आपको ये है ना उन्होंने 3 से 4 साल का तजुर्बा भी मांगा है, टीचिंग एक्सपीरियंस का, किसी रेप्यूटेड, किसी फेमस वेल ग्रूम्ड इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो इसी तरह जूनियर टीचर जो आर्ट्स के हैं उनकी भी वही सेट है। लैब असिस्टेंट का ये, तो मतलब आप एक पूरी इसको जो है ना वो एक्सप्लोर कर सकते हो
तो ये दो मेजर जॉब्स थी जो हमें अभी आपके लिए जो है ना वो लेके आए हैं। नेक्स्ट एक और जॉब भी है जो PKLI में है, और PKLI की जॉब जो है वो उसमें मैं जस्ट इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मुझे लगा था कि शायद वो मतलब किसी को इतना सूट, क्योंकि उसमें मेडिकल के रिलेटेड ज़्यादा सीटें थी। तो मेरे कुछ अपने ही कैंडिडेट्स थे, उन्होंने कहा था कि सर आप इस पर वीडियो बना दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर भी जो है ना वो अपलोड करूँगा। आई थिंक 1 जनवरी जो है ना उसकी लास्ट डेट है, तो अभी 3-4 दिन है, तो चलिए लोगों को पता चल जाएगा। ऑनलाइन ही उस पर उसकी जो है ना वो अप्लाई होगी। तो एडवर्टाइजमेंट उसका थोड़ा सा ब्लरी था, मैंने उसके लिए उसको ऐड नहीं किया। उसमें भी मैं आपको डायरेक्टली उसी लिंक पे जो है ना वो लेके जाऊँगा। इसमें हम सीटें भी देखेंगे, किस किस स्टेशन की वो सीट है वो भी देखेंगे, तो पूरा उसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी आपसे यही गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, और जो हमारा कंटेंट है उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, और आगे भी जो है ना वो हमें इसकी हौसला अफजाई देती रहे।